नमस्कार दोस्तों, आज के इस लेक्चर से हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकंड ग्रेड मैथ का जो 11th 12th का पोर्शन है। और इस बार हम, क्योंकि हमने कोर्स पहले भी पिछले साल भी हमने कराया था और इस बार एक बार और इस तरीके से हम स्टार्ट करेंगे, लेकिन इस बार हमारा पूरा फोकस प्रैक्टिस क्वेश्चंस पर रहने वाला है, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। कोर्स हमने अच्छे से किया। इस बार जो पिछले सालों में क्वेश्चन आए हैं वो पहले भी हमने करवाए थे, लेकिन इस बार के जो पेपर आया था उस तरह के भी क्वेश्चन हम आप तक कराएंगे। आपकी जो इंपॉर्टेंट बुकें हैं, चाहे एसआर सैनी की बुक हो, चाहे आपकी माथुरिया की बुक हो, यानी बहुत सारी ऐसी बुकें हैं जहाँ से क्वेश्चन हम आपको करवाने वाले हैं। डायरेक्ट हम किसी बुक को कंप्लीट इस तरीके से नहीं करवाएंगे, लेकिन लगभग मैटर उन बुकों में से हम आपके लिए कंप्लीट करवा देंगे, ताकि आपके लिए किसी प्रकार की दिक्कत आपको न रहे। तो इन क्लासेस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। एक बार फिर से सेकंड ग्रेड का बैच आपके लिए स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। पहले भी हमने ऐसा ही कहा था कि पूरा कोर्स हम करेंगे, तो इस बार भी हम पूरा करेंगे, लेकिन टाइम इस बार हम थोड़ा ज़्यादा लेंगे, क्योंकि प्रैक्टिस हम साथ में साथ टॉपिक होगा उसी अकॉर्डिंग हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, ताकि आपको पूरा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाए। और काफ़ी टाइम हमारे पास है, क्योंकि लगभग अभी से मानकर चलें तो एक साल पूरा आपके पास तैयारी करने के लिए कन्फर्म आपके पास है। एक साल से पहले किसी प्रकार की कोई भी वैकेंसी नहीं होगी, तो बिल्कुल आराम से चलेंगे। और जिस प्रकार से ज़रूरत होगी, पिछले साल भी 2-2 क्लासेस हमने डाली थी, एक बार एक क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, फिर आपके लिए 2-2 क्लासेस 3-3 क्लासेस भी इस प्रकार भी हम डालते रहेंगे। तो इस क्लासेस को शेयर जरूर कीजिए। जो हम आपके लिए कर रहे हैं, जो मेहनत हम कर रहे हैं, उसमें अपना पूरा सहयोग आप दीजिए शेयर करके। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक 11th-12th पोर्शन के अंदर हम स्टार्ट करते हैं। तो सेट से ही हमें पढ़ना होता है और साथ में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो भी हम करेंगे। तो सेट सबसे पहला टॉपिक है आपका, सेट एंड रिलेशन आप कह सकते हैं, लेकिन सेट पहले हम पढ़ेंगे। सेट एंड रिलेशन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले सेट समुच्चय हमें जानना चाहिए, इसकी समुच्चय क्या होता है। और ये हर जगह पूरे सेकंड ग्रेड के अंदर बहुत बार ये टॉपिक आपके सामने देखने को मिलेगा। इसका रिलेशन अन्य टॉपिक्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, चाहे आपके पास ग्रुप थ्योरी जो बुक है उसमें ये चीज़ें काम आएगी। वही ग्रुप थ्योरी का आधार ही सेट टॉपिक है, समुच्चय टॉपिक है। वहाँ पर हम सेट को डिफाइन नहीं करेंगे, हम कहेंगे कि कोई ग्रुप क्या होता है, तो हम सेट सीधा नाम लेंगे कि कोई सेट है, अगर वह आपका संवृत हो, यानी क्लोज प्रॉपर्टी हो, साहचर्यता एसोसिएटिविटी हो, उसके अंदर अगर आइडेंटिटी एलिमेंट हो, उसके अंदर आपका इन्वर्स एलिमेंट हो, तो ये 4 प्रॉपर्टी होती है, तो उस सेट को आप ग्रुप कहते हैं। तो उससे पहले हम सेट पढ़ते हैं कि समुच्चय क्या होता है। समुच्चय नाम से ही आपको समझ में आ गया होगा। समुच्चय यानी बहुत सारी वस्तुओं का संग्रह। बहुत सारी वस्तुएं अगर एक प्रकार से संग्रह हो उनका, तो उन्हें आप सेट कहेंगे। लेकिन बहुत सारी वस्तुओं का ऐसा मतलब नहीं है कि जो डिफाइन है वो सुपरिभाषित होनी चाहिए, वो वस्तुएं परिभाषित होनी चाहिए। एक नाम लेते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि हाँ उसकी ओर इंडिकेट कर रहा है। जैसे हम बात करें कि भारत में सभी राज्यों का संग्रह, अगर सभी राज्यों का संग्रह करें, तो अगर हम बात करेंगे कि भारत के सभी राज्यों का संग्रह, तो आपको फटाफट पता चल जाएगा कि जितने भी भारत के अंदर राज्य हैं, चाहे राजस्थान हो, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, जो भी राज्य हैं, तो आपको पता चल रहा है एक सुपरिभाषित संग्रह है। तो उसे ही आप क्या कहते हैं, समुच्चय कहते हैं। अगर हम बात करें कि जितने भी अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर स्वर हैं उनका संग्रह, जितने भी स्वर हैं उनका संग्रह A-E-I-O-U, तो आपको इसे नाम लेते ही स्वरों का संग्रह, तो आपको पता चल गया कि इन 500 के बारे में बात कर रहा है। तो ऐसा पता चलना चाहिए। या संग्रह तो बहुत सारी चीज़ों को होता है, लेकिन डिफाइन होना चाहिए। तो आप परिभाषा लिख सकते हैं। थोड़ा सा अगर हम बात करें कि वस्तुओं के, 1 मिनट थोड़ा सुनेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह, बस ये नाम आपको ध्यान रखना है कि वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह है उसे ही आप क्या कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। आप बहुत सारी इसके अंदर परिभाषाएं आएंगी कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह आपका समुच्चय हो गया। जैसे उदाहरण आप लिख सकते हैं, अभी जो मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी वर्णमाला के जो स्वर हैं, अंग्रेजी के स्वरों का समूह कह सकते हैं, स्वरों का संग्रह कह सकते हैं। ठीक है, अंग्रेजी के जो भी आपके स्वर हैं उनका संग्रह क्या होगा। ठीक है, अंग्रेजी के सभी स्वरों का संग्रह एक आपका सेट है। भारत के सभी राज्यों का संग्रह आप कह सकते हैं एक
सेट होगा। तो यही सेट की डेफिनेशन होती है कि वस्तुओं का सुपरिभाषित संग्रह। तो ये आपकी मेन बात होगी। अब देखिए, अब इसको व्यक्त किस प्रकार से करते हैं उसका भी बड़ा रोल होता है। तो एक छोटी सी चीज कि जो समुच्चय हैं, सेट है, सेट को अंग्रेजी के, ये छोटी छोटी जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए, अंग्रेजी के कैपिटल अक्षर से, कैपिटल अक्षर जैसे ए बी सी डी, इस प्रकार कैपिटल अक्षर से सेट को व्यक्त किया जाता है कि मान लीजिए ए बराबर आपके पास इस प्रकार, और इसके सेट के अंदर जो एलिमेंट होंगे, जो अवयव हैं, उन्हें आप स्मॉल अक्षर से डिनोट करेंगे। यानी सेट के अवयव, एलिमेंट, जो इसके अंदर अवयव हैं, जैसे अब हमने बात की भारत के सभी राज्यों का संग्रह, सभी राज्यों का संग्रह, तो उसके अंदर राजस्थान आएगा। तो ये राजस्थान क्या है, इसका सेट का एलिमेंट है, सेट का एलिमेंट है। एक मिनट भी, ठीक है, सेट के अवयव हो गए, ठीक है, जैसे राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, ये जो भी है वो सेट के एलिमेंट हैं। एक मिनट, थोड़ी लाइट तेज हो रही है भैया। अब ठीक है, ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो सबसे पहले हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी कि सेट क्या होता है। सेट होता है कि वस्तुओं का जो सुपरिभाषित संग्रह है उसे आप सेट कहेंगे। हमने बात की कि सेट को अंग्रेजी के जो कैपिटल अक्षर हैं उनसे व्यक्त किया जाता है। कैपिटल अक्षर आपके ए बी सी डी, ये कैपिटल अक्षर हो गए, और सेट के जो अवयव हैं, एलिमेंट हैं, उन्हें स्मॉल अक्षर से, किससे, अवयव को स्मॉल, ए बी सी डी, ये आएंगे। जैसे हमने बात की कि अंग्रेजी के स्वरों का संग्रह, तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, ए बराबर ए ई आई ओ यू, और जो आपका सेट है उसे मंझले ब्रैकेट द्वारा, इसे क्या कहते हैं, मंझला ब्रैकेट, ठीक है, इसे मंझले ब्रैकेट द्वारा व्यक्त किया जाता है। बाकी जो होंगे इन द्वारा नहीं व्यक्त किया जाता, इनके द्वारा भी व्यक्त नहीं किया जाता, इसे हमेशा, ये मंझला ब्रैकेट है, इसके द्वारा व्यक्त किया जाता है। ये नॉर्मल सी जानकारी है लेकिन थोड़ा ज़रूरी है, ठीक है, इसको आप लिख लीजिए, या फिर जो नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे पिछले साल के, पिछले साल जो हमने करे थे वो नोट्स आपको मिल जाएंगे, तो वो आप उसके अंदर जो भी मैं अलग चीज़ थोड़ी कराऊँ तो उसको ऐड कर लेना, ठीक है, थोड़ा बहुत चेंजेस भी होंगे तो वो चीज़ें आप ऐड करते चलिएगा, ठीक है। आगे हम बात करते हैं। आज पहली क्लास है तो थोड़ा ही हम पढ़ेंगे, स्टार्ट किया है, फिर रेगुलर तरीके से हम क्लासेस को स्टार्ट कर देंगे, और एक एक चीज़ आपको अच्छे तरीके से, सुव्यवस्थित तरीके से चीज़ों को हम करेंगे। पिछले साल भी हमने अच्छे से आपको एक एक चीज़ पढ़ाई थी, तो ठीक उसी प्रकार से इस बार भी हम ऐसे ही पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, समुच्चय निरूपण, कि समुच्चय को किस प्रकार आप व्यक्त करेंगे, अभी हम बात करेंगे समुच्चय निरूपण का, कि समुच्चय को आप किस प्रकार व्यक्त करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट, हिंदी इंग्लिश दोनों के अंदर हम बात करेंगे। समुच्चय का निरूपण, कि समुच्चय को किस प्रकार आप व्यक्त करेंगे, ठीक है। देखिए, दो तरीके से समुच्चय को व्यक्त किया जा सकता है। कैसे, एक तो होता है रोस्टर रूप, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। रोस्टर रूप, या इसे ही सारणीबद्ध रूप, नाम से ही समझ में आ जाएगा भाई आपको, रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप। दूसरा, समुच्चय निर्माण, या सेट, इसे इंग्लिश के अंदर कहेंगे सेट बिल्डिंग फॉर्म। इसमें तो समुच्चय का निर्माण करेंगे, लेकिन इसमें जो कहेगा उसे एक सारणी के रूप में हम बंद करने वाले हैं। इसके अंदर निर्माण करेंगे इसके अंदर तो समुच्चय का हम निर्माण करेंगे, जो भी आपको देगा तो उसके हिसाब से बताना है कि समुच्चय का निर्माण करो, ठीक है। इसे हम सारणी के अंदर बंद करेंगे। जैसे हम बात करें कि पहला ही अगर हम बात करें सारणीबद्ध में किस प्रकार करेंगे, देखिए पहले ही अगर हम बात करें, जैसे
जो हमने उदाहरण किया कि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी, अंग्रेजी, ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल पार्ट है, यहाँ पर सरल है। आगे इसके अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी। अभी हम स्टार्ट करें ताकि एक शुरुआत से हम स्टार्ट करें हैं, तो ये चीज़ें आपको नॉर्मल लगेंगी शुरुआत के अंदर, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे इसमें लेवल हम आगे बढ़ने वाला है। सेट के अंदर ही बहुत बढ़िया बढ़िया चीज़ें आएगी। वैन आरेख के अंदर हम बात करेंगे, या हालांकि ये चीज़ें ज़रूरी हैं जानना, क्वेश्चन यहाँ से ना बने, वैन आरेख से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो वहाँ से क्वेश्चन चीज़ें बनेंगी, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ये चीज़ों का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यूनियन, इंटरसेक्शन, वहाँ से क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसके कुछ आपको विभिन्न रूप मिलेंगे यूनियन संघ के, तो वहाँ से क्वेश्चन पुट जाएंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए ये चीज़ें हमें ज़रूरी है थोड़ा जानना। साथ में आपका रिवीजन भी हो जाएगा, लेकिन मैं जानता हूँ कि ये चीज़ें बहुत आसान है, ईजी चीज़ें हैं। जो सेकंड ग्रेड स्तर की तैयारी करें तो ये चीज़ों के बारे में आप नॉर्मल बुक से भी पढ़ सकते हैं, लेकिन फिर भी हम पूरा कंप्लीट कोर्स करवा रहे हैं तो मैं 0 लेवल से अप तक चलूँगा। ठीक है, तो कोई ऐसा नहीं कहें कि आप बहुत आसान तरीके से करवा रहे हैं, तो आप रेगुलर क्लासेस से जुड़ेगा तो आपको पता चलेगा कि हम लेवल अप भी आपका करेंगे। ठीक है, आगे हम बात करें कि अंग्रेजी वर्णमाला की सभी स्वरों का समूह है। ठीक है, अब देखो किस प्रकार आप व्यक्त करें। पहले बताया कि मैंने कैपिटल अक्षर से आपको व्यक्त करना है, बिल्कुल ठीक है। मंझले ब्रैकेट के अंदर आपको एलिमेंट लिखने हैं। अब अंग्रेजी वर्णमाला के जो सभी स्वरों का समूह है, कितने होते हैं अंग्रेजी वर्णमाला के अंदर? 5 स्वर होते हैं। कौन कौन से? ए, ई, आई, ओ, यू। अब मैंने ऐसा लिखा, क्या मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूं क्या? बी बराबर यही है, ई को पहले लिख दिया, ए को बाद में, आई को, ओ, यू। क्या मैं ऐसा भी लिख सकता हूं क्या कि क्रम का कोई प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अवयवों के क्रम का प्रभाव पड़ता है या नहीं पड़ता? तो जी, अवयवों के क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता। ये बात आपको याद रखनी है कि समुच्चय के अंदर आप एलिमेंट को कहीं लिख सकते हैं, उनके स्थान को बदलकर कहीं लिख सकते हैं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन अक्षरों की जो एलिमेंट है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए, यानी ए 2 बार नहीं आना चाहिए। कोई भी एलिमेंट है अगर बाई चांस 2 बार आ रहा है तो वो 2 बार नहीं आना चाहिए। जैसे आपका हम बात करें ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री ये शब्द है आपका, ठीक है। अब इसको सेट के रूप में लिखना है, तो यहां पर देखिए टी आपका कितनी बार आ रहा है? 2 बार टी आ रहा है। और भी कोई अक्षर आपका रिपीट हो रहा है, आर यहां पर हो रहा है, देखिए। तो ये जो 2 बार आ रहे हैं आप सेट के रूप में लिखेंगे। अब सारणीबद्ध के रूप में आप लिखते हैं, आ गया कि ट्रिग्नोमेट्री को रोस्टर रूप में लिखें, तो आप कैसे लिखेंगे? टी को 1 बार ही लिखना पड़ेगा, आर को लिख दिया, आई को लिख दिया, फिर मान लीजिए जी को आपने लिख दिया। एलिमेंट छोटे आएंगे यहाँ पर, ठीक है। तो टी, आर, आई, जी, फिर अन आ गया, फिर आपका ओ आ गया, अम आ गया, तो इस प्रकार आगे फिर वाई। तो ये अक्षर 2 सेम आ रहे हैं, वो सिर्फ 1 बार ही आपको लिखने हैं। तो ये चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, ये बात आप इंपॉर्टेंट है। कौन सी? कि समुच्चय के 2 अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती। ये नोट लगाकर आप बात लिख सकते हैं क्या? कि समुच्चय के, अगर समुच्चय या सेट इंग्लिश के अंदर हम कहेंगे कि 2 अवयव हैं, समुच्चय के 2 अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होती भी, पुनरावृत्ति नहीं होती है, ठीक है। कि समुच्चय के 2 अवयवों की पुनरावृत्ति नहीं होगी, क्रम का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आप आगे पीछे किस प्रकार लिख सकते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो ये दोनों बराबर हैं, ए बराबर बी होगा, तो क्रम का प्रभाव नहीं पड़ता। ये नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं, तो आप वो डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल अपना ज्वाइन करेंगे ना, गांधी नॉलेज बैंक, लगभग 5000 के आसपास स्टूडेंट है उस पर, तो वो आप डाउनलोड करेंगे, टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे तो वहाँ पर आपको सर्च करना पड़ेगा, क्लासेस वाइज सेट आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर आपको नोट्स मिल जाएंगे, या फिर मैं एक साथ ही सारे जो नोट्स पिछले साल जो बनाए थे वो सारे एक साथ अपलोड कर दूंगा, ताकि किसी प्रकार की आपको दिक्कत न रहे। तो वो भी कुछ ऐसा प्रभाव करेंगे हम अपना थोड़ा टाइम बाद। क्रम का प्रभाव, क्रम प्रभाव नहीं पड़ता इसके अंदर, ठीक है, नहीं पड़ता। आप आगे पीछे किसी प्रकार लिख सकते हैं, तो इस चीज़ को लिख दीजिए। फिर आगे हम बात करते हैं समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डिंग फॉर्म, ठीक है। इंग्लिश के अंदर हम ऐसा हम बात करेंगे, तो लिख लीजिए। फिर आज थोड़ा ही हम पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि पहले लेक्चर को मैं हमेशा ही छोड़ा रखता हूँ ताकि आपको चीज़ें पता चल सकें। भी इस तरह पर हम पढ़ाएंगे तो ये नॉर्मल चीज़ें हैं, लेकिन
फिर भी बतानी पड़ती है। एक बात और हम बात करते हैं, देखिए रोस्टर रूप कर लिया, हम सारी बुकें करेंगे। SR सैनी बुक हो गई, उसके क्वेश्चन हम करवाएंगे आपको, सारी चीज़ें करेंगे। अब ऐसा सीधा SR सैनी हम नहीं करवा सकते पूरी। SR सैनी अगर शुरुआत से करवाएंगे तो अगले के पास कॉपीराइट का अधिकार है, कॉपीराइट देगा। लेकिन उससे जो बेहतरीन चीज़ें हैं, जो आपके लिए ज़रूरी हैं, जो क्वेश्चन, वो हम आप तक करवाएंगे, ठीक है। क्योंकि पूरी बुक नहीं करवा सकते भी, ठीक है, कॉपीराइट का इश्यू रहता है, किसी ने करवाई भी नहीं है। और इसका इश्यू भी यही बड़ा रीज़न है भी, कोई नहीं करवा रहा है। बाकी कोशिश करेंगे कि मिक्स कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड हो सके, ठीक है। क्वेश्चन मिक्स कर देंगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। बाकी चीज़ें जो ज़रूरी हैं, SR सैनी बुक मेरे पास है, उनमें से ही कंटेंट आपके लिए पिछली बार भी हमने तैयार किया था। नोट्स लगभग वहीं से, जो मैटर है, इंपॉर्टेंट चीज़ें वहीं से हमने तैयार की हैं। तो आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। चीज़ें समझाने का काम हमारा है और अच्छे से हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, ठीक है। आगे बात करते हैं समुच्चय निर्माण विधि नंबर 2। समुच्चय निर्माण विधि, सेट बिल्डिंग फॉर्म। बहुत आसान चीजें हैं भाई। देखिए, अब पहले तो आपने जो दिया था उससे आपने सारणी के रूप में लिखा था, अब उसे बनाना है उस रूप में, समुच्चय का निर्माण करना है आपको, ठीक है। तो उसके लिए, निर्माण के लिए देखिए क्या होगा कि सबसे पहले वही चीज मंझले ब्रैकेट के अंदर आएगी, लेकिन यहां पर x से संकेत करेंगे आप, ठीक है। जो भी आपको लिखना है x को संकेत करेंगे। अब x को परिभाषित करना होगा। x एक नियम से आएगा कि कोई भी आपको एक नियम देगा, उसके अकॉर्डिंग वो संख्याएं आएंगी। जैसे x के बाद ये लगा, या फिर इस तरह, इसकी जगह आप ये भी लगा सकते हैं, ठीक है। ये पहले लगा दिया कि x, ठीक है, किसी चीज को व्यक्त कर रहा है। अब ये बताएगा कि x जो संख्या है या जो भी चीज है वो क्या है x, वो आगे आपको परिभाषित करना पड़ेगा कि x है क्या। तो x परिभाषित आपको आगे करना पड़ेगा, ठीक है। यही होता है। मान लीजिए x कह दिया, फिर आगे x को परिभाषित करेंगे। x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। फिर आप समझाएंगे, पहले x बता दिया, x अब परिभाषित करेंगे कि x क्या है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं। जैसे अगर हम बात करें, एक और बात हम करते हैं, इसे ऐसे भी व्यक्त कर सकते हैं, परिभाषित करना है x क्या है, x परिभाषित करना है कि x क्या है, x बराबर n स्क्वायर, और जहां पर n ऐसे भी लिख सकते हैं संख्या के रूप में, और बताना पड़ेगा फिर क्या है, एवरी फॉर ऑल x बिलोंग टू कहां है, n से। अब इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ, यही सेम चीज है, यही कि x अब बताएंगे कि x क्या है, x प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। तो अब आप इसे, ये तो हो गया समुच्चय निर्माण। अब इसे आप रोस्टर रूप में लिख सकते हैं, कैसे बताइए क्या होगा? x प्राकृत संख्याओं का वर्ग है तो प्राकृत संख्या 1 होगी, और वर्ग लिखना है साथ में, 1 का वर्ग 1, 2 का वर्ग 4, फिर 9, फिर आपका आगे 16। तो इस प्रकार ये आगे चलता जाएगा। समझ में आएगी कुछ बात, कुछ पल्ले पड़ी क्या? यही है समुच्चय निर्माण, सेट बिल्डिंग फॉर्म, समुच्चय का निर्माण करना। पहले x बताएंगे, x क्या है, संकेत है एक। अब इसको x को परिभाषित करना पड़ेगा कि x है क्या, तो x आप आगे पहले ये लगाएंगे, या ये दो, ठीक है। फिर आप व्यक्त करेंगे कि x अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर हैं, x बराबर n स्क्वायर, x बिलोंग टू, ऐसा भी मैथमेटिकली फॉर्म में भी लिख सकते हैं, x से प्राकृत संख्याओं का वर्ग है, ठीक है। और इससे आप रोस्टर रूप में, ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप, सारणी रूप, और ये समुच्चय निर्माण। दोनों में फर्क आपको पता चला क्या? दोनों के अंदर फर्क आपको पता चला क्या है? एक तो समुच्चय निर्माण कर रहा है और एक इसे सारणी के अंदर बंद कर रहा है, ठीक है। यही आपका रोस्टर रूप है और यही आपका समुच्चय निर्माण है। आगे भी नियम बताना पड़ेगा कि जिसके द्वारा, ये तो अवयव को व्यक्त कर दिया कि x एलिमेंट है, लेकिन नियम बताना पड़ेगा कि x के एलिमेंट आ कहां से रहे हैं, किस नियम के तहत आ रहे हैं। तो ये हमने बता दिया कि इस नियम से आ रहे हैं, x बराबर n स्क्वायर। इसे हिंदी रूप में भी हमने ट्रांसफर कर दिया कि x प्राकृत संख्याओं का वर्ग है। बस यही है, बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है, फटाफट आप लिख सकते हैं। बहुत आसान सी चीज़ें हैं भाई।
ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे, पहली क्लास अपनी। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम समुच्चयों के प्रकार हम पढ़ने वाले हैं कि समुच्चय के प्रकार कौन कौन से होते हैं। आपका परिमित समुच्चय हो गया, अपरिमित समुच्चय हो गया, रिक्त समुच्चय हो गया, एकल समुच्चय हो गया। तो इस प्रकार जो समुच्चय के प्रकार हैं, समान समुच्चय, तुल्य समुच्चय, तो ये सेट के बारे में बात करेंगे। फिर आपका उप समूह के बारे में बात करेंगे कि आपका सब सेट क्या होता है, तो उसके उप समुच्चय, सब सेट क्या होता है, उप समूह है तो सब ग्रुप होता है, जो हम आपकी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर हम बात करेंगे। तो इन चीज़ों को आप शेयर कीजिए। पहली क्लास अपनी थोड़ी रखी है, और जो भी हमने किया कहा था कि आपको SR सैनी बुक, तो वहीं से आपको क्वेश्चन हम करवाने वाले हैं, लेकिन मिक्स कंटेंट आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप इस क्लासेस को शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए आज के इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।